हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि इस समय पर मुख्य सेविका भर्ती और उसकी कट ऑफ रिजल्ट के बारे में यूट्यूब पर कितना बड़ा साथियों शोर हंगामा चल रहा है कि फर्स्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था उसके इतने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके इतने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस समय की जो स्थिति है मुख्य सेविका वालों की, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट पता नहीं चल रही है बात। और पता भी कैसे चले, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा मिला है, किस शिफ्ट को नुकसान हुआ है। ऐसे अभी तक कोई भी नहीं बता सकता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको कट ऑफ के बारे में और रिजल्ट संबंधी, और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके डीवी में। उन सभी मुख्य बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर इसकी जो कट ऑफ है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके डीवी में। पहली बात, आपके पास में नंबर 1 पर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरी, आपको ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट होनी चाहिए। ये तीनों मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। पहले जो मार्कशीटें आती थी वो अलग अलग आती थी, यानी कि सनद और मार्कशीट अलग अलग थी, लेकिन अब तो एक ही आती है। ठीक है, तो इस बात से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलग है तो भी ठीक है और एक साथ है तो भी ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जाति निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि जाति का और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोनों लगेंगे आपके। लेकिन जनरल वाले हैं तो उन्हें जाति से कोई मतलब नहीं है, जाति का उनका नहीं लगेगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र वो भी अपना बनवा के रख लें। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र उनके पास भी होना चाहिए। ये तो आपके जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो आपके पास में होने ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इनकी तो आपको बिल्कुल आवश्यकता होगी ही। और कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में माता पिता के नेम में या फिर जो सर्टिफिकेट है उसमें हमारी गलती हो गई है, तो क्या हमारा डीवी नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में जो मार्कशीट है उसमें कोई दिक्कत है तो आपका वही रहेगा, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। बाकी आपने जो फॉर्म भरने में जो गलती की है और जो आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे जाति निवास का जो सर्टिफिकेट है, इसमें अगर आपकी गलती हुई है, किसी नाम में मिस्टेक हो गई है, तो वो आपकी गलती बिल्कुल सुधारा जाएगा। कैसे? अगर आपके जो भी गलती हुई है उस गलती से संबंधित आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है और फिर वही कागज़ आपको दूसरा भी बनवा के ले आना है। ये जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी प्रोवाइड कराई थी और इसमें भी बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, नेम वगैरह में मिस्टेक हो गई है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका बिल्कुल डीबी हो जाएगा। बस आपको एक एफिडेविट लेके जाना होता है और वहाँ पर आपका डीबी करा लिया जाएगा। और एफिडेविट भी आपको नहीं भी ले गए ना वहाँ पर, तो आपको एक मौका फिर से दिया जाता है, चाहे वो कोई भी वैकेंसी हो, डीबी के बाद भी आपको एक मौका फिर भी दिया जाएगा। और उसमें आपको टाइम वार्निंग दे दी जाएगी कि इतने दिन के अंदर आपको ये प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन न लें अगर किसी की भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई है तो। चलिए अब बात करते हैं कि इसके रिजल्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बहनें इसी वजह से परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा उनके अच्छे मार्क्स होने के बाद भी। रिजल्ट के बारे में बात बता दूँ, रिजल्ट जो आपका आ रहा है इसी हफ्ता में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा डीबी के लिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि मानकर चलिए आप शनिवार तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है इसी हफ्ते आपके रिजल्ट आने की। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस भी बहन का कहीं पर भी पहले से सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, वो इस डीबी को स्किप ज़रूर करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को भी एक सरकारी नौकरी मिल सकती है, उनके घर में खुशियाँ आ सकती हैं और उनके नए जीवन में एक नई लहर आ सकती है। तो अगर आप पहले से ही कहीं पर एक सरकारी नौकरी पाई हुई हैं और अच्छे हैं, खुश हैं उस नौकरी से, तो आप इसका डीबी स्किप ज़रूर करें। आपकी वजह से एक नौकरी मिल जाएगी किसी को इंतज़ार करने वाले को, जो कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं सरकारी नौकरी का। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ मैंने आपको पहले से बता ही रखी है। जनरल की कट ऑफ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, और आपने कट ऑफ नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर कट ऑफ देख सकते हैं। वही कट ऑफ रहने वाली है, उससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। जनरल में अगर 52 से 54 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए डीवी के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं इस बार। बिल्कुल आपका हो जाएगा। 52 से 54 नंबर के बीच में है तो बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा ये आपका। और जो यूट्यूब वाले ये बता रहे हैं कि आपके जो सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है उस शिफ्ट के इतने मार्क्स बढ़ेंगे या फिर उस शिफ्ट के इतने मार्क्स घटेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। किसी को कुछ नहीं पता है जब तक
ये नहीं निर्धारित हो जाता कि किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज़्यादा है, किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम है। इसी के हिसाब से आइडिया लगाया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा नंबर मिलेंगे और कौन सी शिफ्ट को कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बस इंतज़ार करिए अभी आप 2-4 दिन का, और आपका इंतज़ार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट इसी सप्ताह आ जाएगा और आपके 52 से 54 के बीच में है। तो आप निश्चय हो जाइए कि आपका डीबी के लिए होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।